हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है, लक्ष्य ने आपके लिए लक्ष्य बैच ले रखा है यू पुलिस का। वो फ्री है बिल्कुल, है ना। और आपको पता है स्टैटिक जीके ने हमारे नवीन से वो जतिन सर करवाने हैं। हिंदी आपने नवीन सर की लगभग 4-5 क्लास हो चुकी है। जीके जो भी आपकी मिक्स क्वेश्चन जीके के है ना, वो सारे किसी ने पूजा मैम ने संभाल रखा है। और मैंने आपकी रीजनिंग के लगभग 55% सिलेबस निपटा दिया है 4-5 वीडियो में, है ना। तो अब मैं लेके आया हूँ आपका मैथ का। अब हम करेंगे 5 तारीख से आपको शायद वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी, 6 तारीख को, और लेके 10 तारीख तक आपको पूरा मैथ निपटा देगा। ठीक है, अब मैथ आपका पोर्शन बचा है, अब आप अच्छी तरह कर लोगे। अब मैथ का सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है ना, आप करेंगे कैसे, इसको थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा ना। जैसे आज मैं वो कराऊंगा रेशो और परसेंटेज। ठीक है, रेशो और परसेंटेज। जो जो देखो दोस्तों, आपको भी पता है कि इतने दिनों में अच्छी खासी तैयारी नहीं हुई। इतना हो सकता है कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 90% ये क्वेश्चन आ सकता है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा आपके 3-4 महीने से मेहनत कर रहा है, उसमें और आप में थोड़ा फर्क तो होगा, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, रेशो और परसेंटेज 2 चैप्टर करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सिर्फ वो उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छी तरीके से अपना रेशो करेंगे। मेरे साथ पेशेंस बना के रखना। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं, और एक बार आपको दिखा दूं, आपका सिलेबस ये है। रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ये सारे के एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एलसीएम इसमें भी आगे क्या दो में नहीं। ठीक है, एलसीएम, फिर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो दोस्तों, मैं कराऊंगा कैसे आपको। जैसे कि मैंने आपको करवा दिया रेशो एंड प्रोपोर्शन, पूरा निपटा देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टाइप है ना, सारी कर देंगे। उसके बाद क्या आपका परसेंटेज निपट जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। और उसके बाद देखो, ये 4 चैप्टर मैं एक साथ लेने वाला हूँ। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ये निपट गया। दूसरी क्लास में क्या होगा आपका, तीसरी में टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीट, खत्म। अगली क्लास में क्या होगा आपका, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। ये इतना संडे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टनरशिप का आता है। ठीक है, उसके बाद एक क्लास पूरी मेंसुरेशन की और मिसलेनियस क्वेश्चन जो बनते हैं उस तरीके से। लगभग 5 क्लास में मेरा टारगेट है, मैंने क्वेश्चन अच्छी तरह पूछ कर ली कि मुझे क्या पढ़ाना है और किस तरीके से आपको लेके चलना है। ठीक है, तो मेरा साथ देना। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन सकती है, तो प्लीज मैं कह रहा हूँ इस 5 दिन की क्लास को देख लेना। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। मैंने इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रखे हैं, जिसमें आपको जो फरवरी में पूछा हुआ था ना, वो सारे क्वेश्चन दिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपना बढ़िया तरीके से। तो देखिए दोस्तों, रेशो और प्रपोर्शन होता क्या है, इसको देखते हैं। रेशो और प्रपोर्शन होता है क्या, पहले रेशो देखेंगे फिर प्रपोर्शन देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको सिंपल सिंपल तरीके बताता हूँ। मान लो आपके पास है 100 रुपए। ठीक है, आपके दोस्त के पास है 200 रुपए। ठीक है, 100 रुपए 200 रुपए। रेशो ही रेशो मतलब क्या होता है कि आपके पास जितनी चीज है ना, वही चीज है, बस वो काट के छोटा कर दिया। जैसे कि इसको मैं काटूंगा, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। ये इसका रेशो क्या आ गया, ये जो साइन है ना दोस्तों, ये साइन किसका है, रेशो का। तो 1-2 का रेशो आ गया आपके दोस्त का। ठीक है, अब 1-2 का रेशो आ गया ना। अब ये क्या है, ये आप ही के दोस्त के पैसे हैं, बस को छोटी फॉर्म में लिख दिया। ये भी क्या है, आपके दोस्त के पैसे। ठीक है, छोटी फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं आपको यूं बोलता, हमेशा जब भी रेशो दे रखा ना, इसका मतलब समझना वो आपकी वैल्यू ही है, बस छोटे फॉर्म में काट के रख रखी है। जैसे मैं आपको इसमें बोलता कि आपके और आपके दोस्तों को मिलाकर टोटल 300 रुपए आपके पास। कितने कितने रुपए दोस्तों, टोटल 300 रुपए। और उन दोनों का रेशो कितना है, 1:2 है। तो आप बताओ कि जैसे ये है राम और ये है लक्ष्मण। ठीक है, ये दोनों राम और लक्ष्मण है। मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे बताओ कि राम के पास कितने रुपए हैं और लक्ष्मण के पास कितने रुपए हैं। तो आप बोलोगे भैया इनको जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, 3, है ना। सिंपल सी बात है। जो आपको रेशो, जैसे मेरे पास अगर 1 है और आपके दोस्त पास, तो उन दोनों को जोड़ दो। अगर जैसे 100 रुपए है, 200 रुपए को जोड़ दोगे, 300 रुपए बन रहे हैं, है ना। उसको काट के मैंने रेशो के फॉर्म में 1:2 में लिख दिया, और वही आपके पैसे हैं। जैसे 1-2 को जोड़ता हूं, कितना आ रहा है, 3। 3 बराबर किसके कर दोगे, 300 के। काटोगे कितना आ गया, 100। अब 100 की मल्टीप्लाई राम के रेशो में कर दो, तो कितना आ गया, 1 की करेंगे 100 आ गया। और ऐसे ही 100 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो लक्ष्मण के रेशो में, तो कितना आ गया, 200। देखो वही अमाउंट निकल के आ गया। ये मैंने बिल्कुल छोटा सा फॉर्म लिया था, छोटा सा क्वेश्चन लिया था कि आपको समझ में आ जाए रेशो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आगे समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक एक टाइप लिख लो, टाइप फर्स्ट किस तरीके से पूछा जाता है। अब देखो, आपको ऐसे देगा कि ए के पास रेशो, समझ गए ना क्या होता है। ए और बी का रेशो कितना है, 2:3। अभी क्वेश्चन देख के मत कर देना कि भैया तो वो आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जीरो से, मैं थोड़ा सा जीरो से लूंगा। उसके बाद जो मेन मेन क्वेश्चन है वो कराऊंगा। उसके 4-5 टाइप है, उसके अलावा टाइप नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ बी और सी का रेशो कितना है, 4:5 है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे ए बी सी। इसमें जो और आपको बताऊंगा कि और क्वेश्चन आप किस तरीके से बना सकते हो। तो देखो सिंपल, इसमें मैं दूसरे तरीके में लगाता हूँ। सब वो डैश वाला लगाते हैं, मैं दूसरा लगाता हूँ, लेकिन मैं आपको डैश वाला ही सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोल सकता, कुछ बच्चों ने कर रखा हो, तो मैं नहीं चाहता ऐसे टाइम पे आप अपना मेथड चेंज कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल लिखा करो यहाँ पर ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। ए बी कितना है आपका, ए आपको दिख रहा है 2 और बी कितना है 3। तो आप लिख लो यहाँ ए के नीचे ए और बी के नीचे 3, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया आपने। लिख लिया। अगले उसमें देखो, बी को बोल रहा है 4 और सी को बोल रहा है 5।
पर इसमें भी बी था, बी बिल्कुल अगर सेम मिल जाए तो बस अब इसको भूल जाओ। अब इनकी वैल्यू बिल्कुल ऐसी कैसे, बी कितना है आपका 4 और ये कितना है 5। ठीक है, क्या जगह आपको कुछ खाली दिख रही है? अगर जगह आपको खाली दिख रही है तो बिल्कुल जो सामने वाला है उसको ऐसे कैसे लिख दो, इसके सामने कौन है 4 है। अब क्या करनी है, बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप। ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 15। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कटते हो तो इनको काट दो, अगर नहीं कट रहे तो ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो 8:12:15 ये मिल जाएगा आपको आराम से। अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इस तरीके से करना। समझ गए ना ऐसी फॉर्म को कैसे निकालते हैं, आराम से आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, टाइप टू दोस्तों, देखिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको दे रखा है 3a, ये टाइप पे लिखते चलना दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 4b और मैं लिखता हूँ 2c। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि मुझे बताओ a, b और c का अनुपात क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसे ऐसे रेशो मिल जाए ना ऐसे, तो आपको करना क्या, सिंपल एक मैथड करना। मान लो मुझे a निकालना है, क्या निकालना है मुझे, a निकालना है। तो जो भी आपको निकालना है ना उसको छुपा लो। मैंने इसको छुपा लिया, जैसे मैंने इसको छुपाया मेरे को ये दोनों मिले, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो। 4 दूनी दोस्तों 8, तो a कितना है 8 है। अगला चलो, अब b निकालना है, b को छुपा लो, बस 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, a और c की, जो भी आपका बच गया है ना। तो b कितना हो गया आपका 6 हो गया है ना। अब c मुझे निकालना है, c को छुपा लो, अब a और b की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 12। अगर ये सब कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो ऐसे ही रहने दो। जैसे मेरे 2 से कट जाएगा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 6 जा। तो इनका रेशो कितना आ गया दोस्तों, इनका रेशो आ गया 4:3:6। इस तरीके से क्या टाइप टू समझ में आ गई आपको। कभी भी आपको इस तरीके से मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक छुपा लेना है और दूसरे की मल्टीप्लाई कर देना, वो उसकी वैल्यू लिख देंगे। क्लियर है बात को। मैं लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल, देखो रेशो और परसेंटेज आज निपटाऊंगा है ना। और लिमिटेड आप भी जब वीडियो देखोगे ना रेशो का, आप भी कहोगे हाँ भैया करवाया आपने। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से क्वेश्चन उठा के मैंने ये क्वेश्चन उठा के, जो काम के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काम का है, ये क्वेश्चन काम का है, ये देखो ये क्वेश्चन काम का है। रुपीज वाले क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट है ना, जिस तरह कर रखा उसको पता चल जाएगा। ये काम का नोट वाले क्वेश्चन है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्वेश्चन किस तरीके से निकालते हैं वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद वही वाला क्वेश्चन है, और उसके बाद आपका परसेंटेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना करेंगे स्पीड में, बढ़िया तरीके से। समझ में आ गई दोस्तों बात आपको। ठीक है, और देखिए और एक और थर्ड टाइप आपको कराता हूँ दोस्तों मैं। मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिया जाए टाइप थर्ड। अगर मान लीजिए दोस्तों आपको इस तरीके से दे दिया जाए, ए के अपोन में रेशो, बी के अपोन में दे दिया आपको 2, और यहाँ सी के अपोन में दे दिया आपको 6। अब पूछेगा आपको ए बी सी का रेशो बता दो। देखो या तो आप ऐसे कर लो, 2 की इधर भेज दो, या तो आप ऐसे कर लो 2 को इधर भेजो। ठीक है, पहले ए और बी को एक सेपरेट कर लो। ठीक है, अब 3 को, बी तो इधर आ गया, देखो बी को इधर उतार लो, अब 3 ऊपर चला गया, तो 3 क्या हो गया आपका, ए क्या हो गया आपका 3 और बी कितना हो गया 2। ऐसे ही अब इनमें चेंज कर लो। दोनों तरीके बताऊंगा, जो सा अच्छा लगे वो कर देना, ये है। ठीक है, सी को अगर आप यहाँ लेके आओ तो 2 को ऊपर कर दो। ठीक है, 6 यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप वही वाला फॉर्मूला लगा लो जो हमने बिल्कुल फर्स्ट वाली टाइप बताई थी मैंने, 3 2 और 2 और 6। ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम रहती है तो यही वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे आप। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसको इतना लंबा लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं बाय ऑप्शन करूंगा इसको, लेकिन अगर वैसे नहीं होता आप क्या करो, इनका एलसीएम देख लो। इनका एलसीएम क्या आ रहा है, सबका एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना दोस्तों, 6 आ रहा है। ठीक है, 3 को 2 से काट दो, ये कितना हो गया 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको भी ले लो, 6 का एलसीएम ले लो। ठीक है, ये कितना आ गया 3b, और ये कितना आ गया, इसको भी ले लो 6, ये भी कितना आ गया 1c। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पूछा वो निकाल दो, a पूछा हुआ है 3 आ गया, b पूछा हुआ है 2 आ गया, ठीक है, c पूछा हुआ है 6 आ गया। क्या आती है बात समझ में, देखो वही वाला बन गया रेशो जो हमने वहां बनाया था। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। चलिए अब आती है समझ में। अब चलते हैं हमारे दोस्तों क्वेश्चन पे। कुछ टाइप है जो आपको, जिससे आपको रेशो क्लियर हो गया, रेशो होता क्या है। अब देखिए दोस्तों स्पीड में करते हैं। बोल रहा है इफ ए और बी का रेशो ये है, बी और सी का रेशो ये है, तो अगला ए बी सी क्या पूछेगा, यही पूछेगा ए बी सी क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको किस तरीके से करना है, अभी मैंने बताया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ए बी सी 4 5 और 3 और 10, कोई दिक्कत नहीं है, ये जगह खाली है, इनकी जगह भर दो। कितना आ गया 12 15 और कितना आ गया 50। क्या कट रही है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। ठीक है, मेरे ख्याल से तो कट नहीं रहा है, हाँ नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी का रेशो ये है, देन तो आपको ये बताना है ये वाला और ये क्या है।
मैंने आपको जब भी बताया, अगर मैं लिख दूं ना ए के बराबर ए रेशो, हमेशा अगर ऐसे हो ना दोस्तों, तो ए की वैल्यू हमेशा ये होती है, बी की वैल्यू ये, और अब बी हमेशा ए की अगर इसे दे दिया ना ए बराबर ही है, तो ए की वैल्यू वही है, बस काट के छोटा कर रखा है। तो आप क्या करो, आपको पता है ए कितना आपका 2 है, बी कितना आपका 3 है, तो बस में पुट करो। ए में अगर पुट करूंगा तो कितना हो गया 10, प्लस बी में इसको पुट करूंगा कितना हो गया 9, कोई दिक्कत नहीं है, एक वैल्यू सोल्व हो गई हमारे पास। ठीक है, अगला क्या, रेशो का निशान लगा हुआ है। फिर ए कितना है आपका 2, तो ये कितना हो गया 12, बीच में माइनस है, बी कितना आपके पास 3, 3 तो ये कितना हो गया 6, इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 19 रेशो, ये कितना हो गया 6, तो इसका आंसर कितना आ गया ये। इस तरीके से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, जो भी आपका रेशो दे रखा है वही चीज जो आपको, मतलब जो आपकी वैल्यू है वही चीज होगी। बस अगर आपको कुछ बढ़ा दे घटा दे, आप समझना कि आपकी वैल्यू, अगर आपके पास 100 रुपए, मैं कह दूं कि भाई आपके पास 100 रुपए मैंने और दे दी, तो आपको मेरे पास अब 200 हो गए, है ना, इसको काट लोगे तो 2 रेशो बन गया, है ना। इस तरीके से आपको करना है। बस आपको मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, रेशो फिल्मेशन में इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा है। बस आपको ये समझना, जो भी रेशो दे रखा हो मेरी खुद की वैल्यू, बस वो काट के छोटा कर रखा। चलो बोलो, दो संख्या का अनुपात ये है, दो संख्या, ठीक है, संख्या उनका अंतर कितना है 48, तो दोनों दोनों में से छोटी संख्या ए कौन सी, मतलब छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी बड़ी हम दोनों निकाल देते हैं। ठीक है, सब कुछ बताता हूँ इसी क्वेश्चन में, आपको हर एक चीज बताता हूँ कैसे कैसे करना है। देखो, आपको बोल दिया दो संख्या, बोल दिया दो संख्या का अनुपात क्या है, ये है। ठीक है, मतलब आपकी संख्या क्या होने वाली है, यही है, उसको काट के छोटा कर दिया। अब एक बात, मैं बोल रहा हूँ आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू 100 और 200 रुपए है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसका अंतर 100 रुपए है, तो आप यही तो देखोगे भाई, आप भैया आपके पास 100 रुपए और 200 रुपए का अंतर ही 100 है, तो आप इसके बराबर रख दोगे। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हाँ मेरा रेशो का अंतर भी बात वही होगी, तो आपने बोला भैया 7 और 11 का जो अंतर है ना वो किसके बराबर है, 48 के। मैंने कहा अच्छा अंतर बताओ मुझे कितने का, तो आपने बोला 4 का अंतर है, 4 बराबर किसके, 48 के है। काट दो इसको, कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। ठीक है, तो इसने बोला कि कोई छोटी संख्या, अगर छोटा नंबर ये छोटी संख्या ये होगी, बड़ा होगी वो होगी, तो बस 12 की मल्टीप्लाई 7 में कर देना, ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई 12 में कर देना। ठीक है, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसकी मैं करता हूँ, ये कितना आ गया 84 वैल्यू आ गई। कभी भी 11 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो देखो 2 का 2 ऐसे लिख लो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, और 1 को ऐसे कैसे लिख लो, तो इसका तो दोनों संख्या आपकी ये आ गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा छोटी संख्या क्या है, आप इसको टिक कर दोगे, क्वेश्चन पूछेगा बड़ी संख्या क्या है, आप इसको टिक कर दोगे, क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों संख्या का जोड़ कितना है, तो आप इन दोनों को कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना, क्वेश्चन को कर दोगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बस ये क्वेश्चन हमेशा समझ लेना, कभी भी अंतर दे दे, कभी भी दोस्तों क्या दे दे, आपको दो रेशो देगा, कभी भी या अंतर दे दे, या कभी भी इनका जोड़ दे दे। ठीक है, कभी भी अंतर दे दे, जोड़ दे दे, इनका स्क्वायर दे दे, कह दे कि इन दोनों दो संख्या है उनका स्क्वायर इतना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों संख्या का स्क्वायर कर दोगे, बस ये कर देना था, इनको जोड़ के उसके बराबर कर देना, जो दिया जाए उसको हिसाब से करना है आपको। ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मेरे को 5 दिन में मैथ खत्म करनी है, इसलिए। ठीक है, बस आप क्वेश्चन समझते जाओ, एक बार बस 2 बार वीडियो देख लेना, आप खुद कहोगे हाँ भैया हमारा हो गया अच्छा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने बताया अंतर दे दे, प्लस दे दे, ठीक है, मल्टीप्लाई दे दे, गुना बोल सकता है कि दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है ये है, या ठीक है इस तरीके से कुछ भी दे सकता है, तो आप बस अपने रेशो से खेल लेना बस, और कुछ नहीं करना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब देखो ये टाइप सबसे बढ़िया, दो संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाता है, ये हो जाता है। अब टाइप लिख लो ये वाली, इस टाइप में क्या करना होता है देख लो, मुश्किल अभी 4-5 टाइम बताइए मैंने आपको। कभी भी आपको दो रेशो मिल जाए कि मेरे पास पहले ये रेशो था, उसके बाद सुन रहे हो ना दोस्तों, सुन रहे हो ना, अगर क्वेश्चन कभी बोल दे कि मेरे पास पहले ये रेशो था, मेरे पास इनकम मेरी इतनी इंक्रीज हो गई, ठीक है, या मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई, उसके बाद मेरा रेशो ये हो जाता है, तो उन क्वेश्चन को कैसे करना होता है ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ गए, कभी भी क्वेश्चन बोले आपके पास रेशो ये है, आपके पास प्लस माइनस करके आपके पास ये वैल्यू है, उसके बाद रेशो दूसरा बन जाता है, तो उसमें कैसे करना इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे करना, आपके पास दो रेशो ये, तो आपको चुपचाप क्या लिखना है, आपको लिखना है 5 और ये 7, लिख लिया आपने। बोला प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो नया रेशो क्या बनता है ये, तो यहाँ पर लिखो चुपके से ओल्ड रेशो है ये, ठीक है, या तो नहीं भी लिखो तो आपके दिमाग में होना चाहिए, तो जो पुराना नया रेशो है ना उसको इसके नीचे लिख लो, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे लिख दिया आपने, लिख दिया। अब कितना जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है दोनों में,
तो बस क्या करो, दोनों में 6 जोड़ो ऐसे करके, 6 इसमें 6 जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको कैसे चलना है। अब आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करनी है इसकी ऐसे, ठीक है, कितना आ गया 24, बीच में आएगा हमेशा माइनस का निशान। अब करो इसकी मल्टीप्लाई, कितना आया 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके इसके बराबर कर दो, इक्वल टू कर दिया, इक्वल टू। अब करो इन दोनों की मल्टीप्लाई, किसकी दोस्तों, इसकी इसकी, कितना आया 20 माइनस, और ये कितना आया, इसकी करो अब इसकी, ठीक है, कितना आया 21, कोई दिक्कत नहीं है। एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, इसमें करो 6, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से एक की वैल्यू कितनी आ गई 6, पहले मैंने क्या करा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसका माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब आपको क्या भैया 20 आगे लिख लो, 21 आगे लिख लो, लेकिन आपको पॉजिटिव का लेना, ठीक है। अब कितना आ गया 6, इसलिए बोला वो संख्या क्या है, तो 6 आपकी वैल्यू होगी, 1 बराबर 6 है, तो 5 आपकी संख्या थी, 5 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो, पहली संख्या आ गई आपकी 30, दूसरी संख्या पूछे 5 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो, कितना आ गए 42, ठीक है, दोनों संख्या आपकी निकल गई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन के ऊपर जाना। कभी भी अगर क्वेश्चन ये बोल दे आपको कि दो संख्या दे, दो अनुपात आपको दे रखे हैं, ठीक है, किसी भी नंबर के, उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, दोनों संख्या में माइनस कर रहा हूँ, अलग अलग वैल्यू भी दे सकता है, बोल रहा है इसमें 6 जोड़ रहा हूँ, अगले दूसरी संख्या में 9 जोड़ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे ही करना है, 6 की जगह 6 लिख देना, दूसरी पहली संख्या में दूसरी संख्या में 9 लिख देना, और उनका रेशियो बनके ये आ जाता है। तो उन क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब इसने क्या बोला है, अब अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल ऐसे ही है, चलो करते, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, देखते हैं भाई कैसे। बोल रहा है दो बंदे हैं, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात क्या है, इतना है। दोनों की आयु में अगर 5000 बढ़ा दिया जाए, आय आय सॉरी आयु नहीं है, आय में, ठीक है, इनकम, तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 5:7 हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन सा देखा, टाइप देखा, बिल्कुल याद हो गई आपको। पहला रेशो ये है, उसके बाद कोई भी चीज बढ़ाया घटाया जा रहा है, उसके बाद नया रेशो बन रहा है ये, तो उस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, तो बस सिंपल आप लिख लो 3:5, कोई दिक्कत नहीं है। नया रेशो कितना आ गया 5:7, यहाँ तक लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हैं भैया। अगला कितना जोड़ रहा है, 5000 जोड़ पा रहा है, इसमें भी कितना जोड़ पा रहा है 5000, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया पहले क्या करना है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कितना हो गया ये 35,000 माइनस इसकी करो, कितना आ गया 25,000, बराबर कर दो। अब इसकी करो, ये कितना आ गया 21 माइनस इसकी करो, कितना आ गया 25, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बराबर किसका आ गया, 4 बराबर किसका आ गया 10 के, 10 के आ गया दोस्तों, ठीक है, इसको काट लो, 4 दूनी 8, 2×5 = 20, कितना आया 250, 2,500 आ गया, 2,500 आ गया, ठीक है, 2500 आ गया। उसने बोला है तो वर्तमान आय, आय बताइए, है ना, वर्तमान आय। अब कुछ भी बोला है, आपको कुछ भी आराम से कर सकते हो आप। वर्तमान कितनी है, इसमें 2,500 है, पहले की आय कितनी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें सारे बताता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 7500 आ गया, दूसरे की कितनी आ गई 2.5 है, 5 से कर लो, कितना आ गया, कितना आ गया, ठीक है। अगर इसमें बोलता कि बढ़ने के बाद अब कितनी हो गई, तो इसमें 5,000 और जोड़ देना, 5,000 और जोड़ देना, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं दोस्तों, अब लिख लो दूसरी टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप है आराम से रेशो की। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं जो लिमिटेड जो टाइप है ना, लगभग मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक दो टाइप छोड़ी होगी, वो भी आप कर दोगे आप, ठीक है। बाकी मैंने जो जो मेन मेन टाइप है ना वो सब लिया। अब इसमें डाल दो कोइंग वाले क्वेश्चन, कोइंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, उसको किस तरीके से करेंगे। अब देखना दोस्तों, इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा ना इसकी कि आप भी कहोगे कि हाँ भैया सच में अलग ही करवाया आपने। चलो देखो, कभी भी ना आपको ऐसे बोलेगा, आपको एक एक चीज पता है कि 100 पैसे में आपका 1 रुपया बन जाता है, बन जाता है ना, ठीक है। 25 पैसे अगर आपके पास है तो उसे 1 रुपया बनने के लिए कितना करना पड़ेगा, 25 25 25 25 4 बार आपको लेना पड़ेगा, जब जाके 1 रुपया बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है 100 पैसे में मेरा 1 रुपया बन जाता है। अगर मैं 50 पैसे आपसे पूछूं तो आप कहोगे भैया 50 पैसे 50 पैसे 2 बार मिलाना पड़ेगा, तो मेरे पास 1 रुपया बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, देखो एक बैग में इतने रुपए हैं, इतने रेशो में है, सिक्कों का अनुपात, ठीक है, बोल रहा है एक रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है आपके पास, ठीक है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, उस तरीके का क्वेश्चन पूछा, आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब इस टाइप में आप समझना, आपको फोकस करना है बस इस पे, बस इस पे आपको क्वेश्चन मैं निकाल कर दूंगा, सिर्फ इस पे फोकस रखना है आपको, इस पे, किस पे दोस्तों, इस पे।
ठीक है, फोकस किस पे करना है बाबू, इस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है बाबू, इस पे फोकस करना है। देखो इसने क्या बोला, चीज समझना। बैग वाले को सुनाएंगे, कोइंग वाले को सुनाएंगे, आपको 1 रुपए देगा, 50 पैसे देगा, 25 पैसे देगा। क्लियर है, 1 रुपए 25 पैसे ऐसे करके देगा। तो आपको करना क्या है, इसे फोकस करना है। अगर यहाँ पर पैसे अमाउंट दे रखा, आपको अमाउंट कितना, अगर अमाउंट दे रखा है तो आप अमाउंट में कन्वर्ट करोगे सारी चीजों। अगर यहाँ पर सिक्के दे रखा है तो सिक्के में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ठीक है, समझ, इतना समझ गए ना। ठीक है, चलो अब चलते हैं। अब आपको देखो करना क्या है। अगर टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 216। इसने बोला आपके जो पैसे के सिक्के है ना, 1, 50 और 25, ठीक है, कितने अनुपात में, रेशो क्या है इनका, 2, 3 और 4। पैसे का अनुपात कितना है, पैसों का, पैसे क्या है आपके पास, आपके पास है 1 रुपए का सिक्का और क्या है आपके पास 50 पैसे। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, शायद आपको दिख भी ना रहा हो, अब ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ ठीक है, 50 पैसे और क्या आपके पास 25 पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिया मैंने। अब देखो किस पे फोकस करना है, अमाउंट पे, तो बस सबको पैसे बना लो 1 रुपए के। अब एक चीज करना, अब देखो आप ना आधे बजे तक किसे डरेंगे, ये पैसों पैसों से। तो एक बात बताओ ना यार, आप सीधे सबको पैसे में बदल दो ना, पैसे में दिक्कत। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। आपके पास कितने हैं, आपका टोटल मतलब रेशो कितना है, 2। तो सीधा 100 पैसे को 2 से, तो आपके पास टोटल कितने पैसे हो गए, 200 पैसे हो गए, हो गए। 3 रेशो है, 3 रेशो मतलब आपका जो भी अमाउंट होगा ना उसका तीसरा रेशो, मतलब 3 रेशो को काट पीट के 3 रेशो बना दिया है। 50 पैसे है तो आपका टोटल कितने पैसे होंगे, आपको भैया 150 पैसे होंगे मेरे पास, 4 रेशो है। ठीक है, 25 पैसे, तो आपके पास कितने पैसे होंगे, 100 पैसे होंगे। यहाँ तक क्लियर है। टोटल कितने पैसे हो गए आपको, 200, 300, 400, 450 पैसे। 450 पैसे बराबर किसके है, 216 के, इस अमाउंट के बराबर है। पर ये पैसे और ये रुपए, तो इसको भी पैसे बदल लो। बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी है, बस हो गया काम, है ना। बदल गए, ये कितने पैसे हो गए, ये बन गया आपके पास 21,000 हो गए, 600 रुपए, है ना। 600 पैसे और भी कम हो गया ना, इस तरीके से कर सकते हो। चलो अब क्या करो, 0 0 काट दो और काटो इसको। ठीक है, 5 से काट लो, 5 2 जा हो गया, ये 5 9 पे हो गया, है ना। 3 से काट लो, 3 3 जा 9, ये 3 7 जा, 3 2 जा, कोई दिक्कत नहीं है। और काट लो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। अब कितना आ गया दोस्तों, 48। 48 आ गया, मतलब सिंपल बना दिया हमने। कितना बना दिया दोस्तों, 48। अब इसने क्या बोला, 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे कितने सिक्के थे आपके पास, 4, है ना। 4 सिक्के थे ना, रेशो का तो 4 ही है बस। अब इसको कर लो, कितना आ गया, 32, 16 17 18 19। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 25 पैसे कितने सिक्के, 192। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आ गया होगा। सिर्फ फोकस किस पे रखना है, इस पे रखना दोस्तों, इस पे फोकस। ऐसे कन्वर्ट किया मैंने, आराम से आपको सोल्व कर सकता। वीडियो अगर एक बार और देख लेना, अगर समझ में ना आया हो तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया मैंने ऐसे ही, अब इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। बोल रहा है एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, उनका रेशो क्या है, 3 5 7। और नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या कितनी है, अमाउंट देखो कितना देखा, देखो अमाउंट लिख रखा है ना यहाँ पर, अमाउंट है ना कितना, 3,360। ठीक है, तो 20 नोट के और 50 नोटों के संख्या, नोटों की संख्या कितनी होगी। अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे साथ आओ, आप जल्दी आओ। देखो क्या बोल रहा है ये, आपको बस किस पे फोकस करना था, इस पे फोकस करना था। किस पे फोकस करना था दोस्तों, इस पे फोकस करना था। चलो अब जल्दी से करते हैं। ठीक है, कितना अनुपात दे रखा आपको, 3:5। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। चलिए उसके बाद कितना आपके पास नोट कितने हैं, 10 के, 20 का नोट है, 50 का नोट है। टोटल वैल्यू कितनी है, कितनी, तो टोटल वैल्यू बना दो ना आप। 10 रुपए का नोट है, 3 रेशो, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, 30। ये कितने हो गए आपके पास, 100। ये कितने हो जाएंगे, 350। ठीक है, कर लो, 300, 400, 450, 480। 480 बराबर किसके हो जाएगा, इसके बराबर रख दोगे, 0 0 कट गई, 4 से काट लो या 12 से काट लो। ठीक है, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, कितना आ गया, 24, 6 7 8 9 8 पे। ठीक है, और काट लो, 7 पे कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, 7 आ गई बस। अब इसने बोला है कि 20 के और 50 के, तो 20 के और 50 के रेशो की संख्या टोटल यहीं पर कर लो, 5 7 8 9 10 11 12 12 12 की मल्टीप्लाई सिंपल इसमें कर दो।
कितना आ गया 84 हो गए, खत्म। क्लियर हो गई हमारी बात, ठीक है, समझ में आया। मैंने यहीं पर क्यों जोड़ दिया, इसने बोला 20 के और 50 नोटों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल 5 और 7 को यहीं जोड़ दो, तो अलग अलग ले जाना भाई, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो 12 की मल्टीप्लाई पहले 5 में कर दो, ठीक है, जोड़ के बोला उसने, जोड़ के, ठीक है, सही किया ना, हाँ बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आराम से, अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट टाइप पे। देखिए दोस्तों, अब अपनी इंपॉर्टेंट टाइप डालना, ये सच में ये पुलिस में पिछली बार भी पूछा था, फरवरी। अब इसमें पता है क्या बोला, देखो प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने ऐसे लिख रखा है ना, A/B, और मैंने ये लिख दिया, ये वाला निशान लगा दिया प्रपोर्शन C/D, ठीक है। तो आप हमेशा कहोगे, हमेशा जैसे कि ये लिख दूंगा ना ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B, बिल्कुल लिख सकता हूँ रेशो और C/D, है ना, C/D, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ना ये बराबर होने चाहिए, इसका मतलब होता है बराबर निशान, ये और ये सब बराबर होने चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे बराबर होने चाहिए, कोई दिक्कत, जब भी प्रोपोर्शन का निशान आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आपको ऐसे बोलेगा प्रथम प्रपोर्शन निकालो, प्रथम प्रपोर्शन निकालो, इसको मीन प्रपोर्शन बोल सकता है, मध्य प्रपोर्शन बोल सकता है, इसको तृतीय बोल सकता है, थर्ड प्रपोर्शन बोल सकता है, इसको फोर्थ प्रपोर्शन बोल सकता है, और हिंदी में जो बोले फोर्थ प्रपोर्शन ही बोलते हैं, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है, समझ जाना आप इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या देगा आपको ना, ऐसे है ना वैल्यू, जैसे ऐसे देगा ABC, फर्स्ट में है ना ऐसे तीन ही नंबर देगा, ABC की जगह कुछ भी नंबर मांगते हो, सीधा लिखा होगा कि इसका फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। तो आपको इसमें करना क्या है, इसको किस तरीके से करना, अगर फर्स्ट प्रपोर्शन पूछे ना, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, A/B की, ठीक है, और C से डिवाइड कर देना, जब ये पर फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा जाए, ठीक है। अगर मध्य प्रपोर्शन पूछा जाए ना, उसमें सिर्फ दो ही वैल्यू देगा आपको, A और B, तब वो क्या करना है, रूट लगाना है, रूट के अंदर इनको रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, थर्ड में देखो क्या बोलेगा, थर्ड में भी आपको दो ही नंबर देगा, A और B, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, B का स्क्वायर कर देना है, B का स्क्वायर अपोन में A, तो B को दो बार मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले, फोर्थ प्रपोर्शन में क्या बोलेगा, बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह, A B C, तीन नंबर देगा। अब फोर्थ पूछा ना, फोर्थ, तो लास्ट, फोर्थ मतलब लास्ट वाले होते, तो अब इसको करो B और C की मल्टीप्लाई और A से डिवाइड, ये चीज क्लियर हो गई है, ये सारी चीज मैंने लिखी, इसको थोड़ा नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा 5 6 10, ठीक है, 5 6 10 लिखा मैंने, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसमें बोलूंगा आपको, मुझे बताओ फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सीधा इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 5 × 6 और 10 से डिवाइड कर दो, तो इसको काट लो, कितना आ गया आंसर 3। इस तरीके से करना क्वेश्चन, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे करके लिखा, मुझे बताओ 25 और 36 का, 25 और 36 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो मध्य अनुपाती का आपको याद हो गया, रूट 25 और कितना 36, 25 में से 5 रूट बाहर आ जाएगा और 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 30। इस तरीके से क्लियर है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो बुक में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है दोस्तों। चले चलते हैं दोस्तों, आइए देखिए, अब बात वही है, इसने कितने रेशो दे दिए, 3 रेशो दे दिए, 3 रेशो दे दिए दोस्तों इसने, पर एक आपको पूछा y क्या होगा, y क्या होगा, तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसे कहने का मतलब क्या है, y का मान क्या होगा, इसका इसने मेरे को एक तरीके से बोला है कि आप मुझे बताओ फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन, क्योंकि फोर्थ देखो, अब इसको एक बार लगा के देखो आप, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है ना, तो फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है, 3 नंबर आपको दिए हैं, तो फोर्थ प्रपोर्शन के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, पीछे वाले की दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे कि 98 और इंटू 98, डिवाइड में क्या कर देंगे 28, बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ, मैं ही कर दूं, अरे कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दूं है, पहले 7 से काट लो, 7 और ये 7 एकम 7, 8 9 4 पे गया, इसको 2 से काटो, ये 7 पे गया, इसको 2 से काट लो, 2 4 दैट 2 9 जा, बस इसके मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 49 इंटू 7 की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 28, कितना आंसर आ गया 343, 343, ठीक है, क्लियर हो गई बात, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन, याद रखना इंपोर्टेंट टाइप है। देखो जैसे ये वाला आ गया, बोल रहा है 25 और 35 के तृतीय अनुपाती बताना, थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन में आपको क्या बताया, बी स्क्वायर, या तो फिर लिख लो बी इंटू बी, दो बार अपोन में ए, है ना, बी कौन सा, ए ही हो गया, बी हो गया, बी इसको दो बार लिखना है, 35 इंटू 35, 25 अपोन में आ जाएगा, 25 क्या आ जाएगा दोस्तों, अपोन में आ जाएगा, काटो इसको जल्दी से, 5 7 जा, 5 5 जा, 5 7 जा गया, कितना आ गया 49,
इस तरीके से करना है आपको। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलते आगे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशो का। चलिए देखिए, बोल रहा है के का मान ज्ञात करें 5, 12, 29 और 57 में प्रत्येक में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि वो समानुपाती बन जाए, मतलब कि रेशो बन जाए। मतलब ये कहना चाह रहा है 5:12 समानुपाती 29 और 57। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या कह रहे हो भैया? बिल्कुल लिख सकते हो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैंने ऐसे करके लिख दिया आपको। ठीक है, ठीक है, इसे बोल रहा है इन सब में क्या जोड़ दिया जाए, के लिख लो। इन सब में क्या जोड़ दिया जाए कि ये सब बराबर हो जाए, क्योंकि पता है आपको इसका बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाय ऑप्शन निकालो। क्या निकालना दोस्तों? बाय ऑप्शन। जैसे मैं उठाता हूँ ऑप्शन 3। ठीक है, अगर आप थोड़ा, मैं फॉर्मूले से बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पर ऐसे में क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, है ना। पर बाय ऑप्शन करो, जैसे 5 के की जगह 3 रखा तो ये कितना बन गया 8, और ये कितना बना 15, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। 29 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 32, और 57 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 60, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर काट लो, कट रहा है तो, है ना, काटने में पता चल जाएगा आपको क्या बन भी रहा है नहीं बन रहा। 8 पे 4 पे काट लो, 4 पे काटे 4 पे काट 4 4 15, क्या ये बन गया? देखो बिल्कुल बन गया, 8 बराबर हो गया, 15 बराबर हो गया, है ना। तो इस तरीके से करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि ऐसे में मेरे को प्रपोर्शन बनाना है, मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो हमेशा बाय ऑप्शन करना है। चले दोस्तों, चलते हैं। बस देखिए, आपका हो गया रेशो खत्म। मैं चाहता हूं, अब देखो मैं इस पे ना 10-10 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन में करवा सकता था, पर उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आप क्या करोगे, आप इसी क्वेश्चन को 2-3 बार टाइप अपनी समझ लोगे कि जी रेशो में भैया बताया थी, एक बार फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ये टाइप होती है, फिर कोइंग वाली टाइप होती है, फिर ये वाली टाइप होती है, फिर वो रेशो निकालने वाली टाइप होती है। 4-5 टाइप बताइए, तो आप लिखो, उसको एक बार रिवाइज करो, आपको पता चलेगा रेशो चैप्टर मेरा इतना सा। अगर आपको भी पता है कि 5 दिन के अंदर मैथ करवानी बहुत मतलब बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन मैं लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको पता है कि आपको रिवीजन हो जाएगा, जिसका होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसका नया है बस ये क्वेश्चन करके चले जाओ कि मैं 90% सोच देता हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ऐसा ऐसा मिल जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हो उसको आराम से। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब आता है दोस्तों हमारा प्यारा सा परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज, चलो उसके लिए मुझे एक ब्लैक पेपर चाहिए होगा, पहले आपको कुछ समझाना है मुझे। ठीक है, आइए दोस्तों, हमारा ब्लैंक पेपर आ चुका है। आज की सपने के बारे में दोस्तों सोचिए, अपने सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ सपने के बारे में और कुछ नहीं। सपना क्या कह रहे हो सर? लड़की नहीं बाबू, सपना जो आपके माँ बाप ने आपके लिए देखा है, जो आपने अपने माँ बाप के लिए देखा है ना, जो बहनों ने आपके लिए देखा है। ठीक है, आपने बहनों के लिए देखा कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो बहन को ये चीज दिलाऊंगा, है ना, कि ऐसे करके अगर टोपी जो आप लेके आओगे, है ना, अपनी जैसे भी पुलिस की, तो उसको अपनी बहन और मम्मी को पहनाओगे। मम्मी देखो भाई साहब क्या मूवमेंट होगा, उससे बड़ा मूवमेंट कोई सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ी मोटिवेशन शायद मिल गई होगी आपको। चलिए दोस्तों, प्रतिशत क्या होता है, देखो परसेंट एज। ठीक है, परसेंटेज करने वाले हैं, शायद थोड़ा ज्यादा डार्क है क्या? चलिए दोस्तों, क्या है परसेंटेज? ठीक है दोस्तों, देखो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज समझना। जैसे आपको चीजें कुछ बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है ना, इसका साइन ही हमको सारा कुछ हमको करना है, परसेंट 100%। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे 98% आए, तो आप जब भी दिमाग लगाओगे भाई बंदा तो पढ़ने वाला 100 में से 90, तुरंत बोलोगे 100 में से यार, क्योंकि 100 बहुत ईजी नंबर है, आराम से किसी को कैलकुलेट करना, सीधा पता चल रहा है कि 98% आया है ना, इस तरीके से। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 10%, 20%, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 2500, है ना, मैं बोलूँ उसका 10% बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना और भूल जाना है उसको, है ना, भूल जाओ उसको। कितना आ गया 250। ठीक है, कुछ भी मैं बोलूँ, 3750 लिख दिया मैंने। ठीक है, मैं बोलूँ उसका 1%, 10% बताओ, तो आपको एक के बाद पॉइंट लगाना है यहाँ पर। ठीक है, और कितना होगा इसका 10%? 375, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसका बोलूँ, इसका 10% कितना होगा, आपके एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो आप बोलोगे भैया इसका 10% हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9, है ना, 0.9, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी में आपको बोलूं कि इसका 20% क्या होगा, तो आप क्या करोगे भैया 20% तो पूछा तो दो दोगुना कर देंगे,
मैं बोलूँ 30% क्या होता है, आप बोलोगे भैया 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 2500 का 1% क्या होगा, 1%। तो जैसे हम 10% में एक के बाद पॉइंट लगा रहे थे, 1% में 2 के बाद पॉइंट लगेगी यहाँ पर, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए दोस्तों, अब आपको क्या है, आपको ना कुछ परसेंटेज पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अगर मैंने आपको बोला था कि अगर हमको कभी फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, देखो ठीक है। जैसे मान लो आपके पास था 1/2, ठीक है, इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, कितना आ गया 50%। ठीक है, इस तरीके से किसी को भी चेंज करना हो, कुछ वैल्यू होती है दोस्तों जो आपको ना बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर क्या होता है, 1/11, 1/8, 1/6। ठीक है, और भी होती है, जैसे कि होती है इसकी क्या होती है 11। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप किसी की भी, देखो मैं ना आपको निकालना सिखा दिया दोस्तों, आप किसी की भी निकाल सकते हो। अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दी जाए तो आप उससे निकाल सकते हो आराम से ना। ठीक है दोस्तों, चले आगे की ओर। ठीक है, अब एक चीज देखना दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। चलिए दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है 480 के 12.5% का ई% 72 है, तो ई का मान क्या है। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है 12.5, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, बताना एक बार। आपको बताऊँ कितना बड़ा काम है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, है ना। अब देखो कितना बड़ा काम है। अब 48 सीधा लिख दो, इसकी जगह लिख दो 1/8 का मतलब मल्टीप्लाई ई% का 100 नीचे आ जाएगा, बराबर किसके 72 के। आसान हो गया, इसको काटो, कितने पे कट गया 60 पे। ठीक है, 0 से 0 कट गई, तो इसका कितना आ गया 6e10 बराबर किसके 72 के। 6 से भी काट दो, 6 कम 6 7 12, ई की वैल्यू कितनी आ गई 120। क्या इस तरीके से कर सकते हो। अब मुझे ये पता था जब मैंने कर पाया, नहीं तो मेरे को टाइम लग जाएगा उसको करने में। ठीक है, इस तरीके से करना था ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बोल रहा है यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो यह संख्या क्या होगी। सिंपल है, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या के, कोई संख्या है उसका 60% का 3/5 क्या 36 के बराबर है, तो वो संख्या क्या होगी। तो हमको एक्स बताना है। यहाँ से आप कर सकते हो आराम से, 0 0 कट गई, ये कितने पे कट गया 6 पे, ये कितने पे कट गया 2 पे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर चुके। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 2 वहां है, 5 को उधर ले जाओ 10 और उसको भी ले जाओ, कितना आ गया, है ना। और कुछ तो बचा नहीं, बस 1 0 उधर चली गई, तो कितना आ गया एक्स, कितना आ गया, और संख्या क्या आपकी 100 है। ठीक है, आती है बात समझ में, इस तरीके से करना था। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत सारे परसेंटेज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, बताऊंगा अभी कौन सा टाइप है। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% के 30 कम है तो वह संख्या का 20% क्या होगा। अब एक बात मानना मेरी, आप देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 60% से 30 कम है ना। ठीक है, तो आप क्या करना, आपको हमेशा ना जब भी क्वेश्चन देखो 100 मानना है आपको। तो एक चीज बताओ, आप क्या करना है इस क्वेश्चन में, 40 और 60 यही मान लो, ये आपके नंबर है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 20 आ रहा है। 20 बराबर किसके दे रहा है आपको 30 के। ठीक है, ठीक है, 20%, सॉरी दोस्तों क्या है 20% है ना, बराबर किसके है 30 के। 0 0 कट गई, 2 5 10, कितना आ गया 150। 150 संख्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 150। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है इन दोनों का ही डिफरेंस कर दो, अगर जोड़ दिखा हो तो इन दोनों को जोड़ देते। ठीक है, मल्टीप्लाई बोलता ही नहीं कि मल्टीप्लाई कर देते। अब ये आ गई संख्या आ गई 150, तो उसका बोला 20%, 10% मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, कितना होता है 10%, 15, 20% क्या हो गया 30, तो 30 इसका क्या है राइट आंसर। इस तरीके से करना है। चलिए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या निकल जाती है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन हमको क्या करना है, बाय ऑप्शन चलना है। वैसे बताऊंगा वैसे भी कैसे कर सकते हो, और ऐसे बताऊंगा कि ऐसे कैसे कर सकते हो। आप देखो क्या बोला, किसी संख्या के 50% 50% में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या निकल जाती है। मान लो वो संख्या क्या थी, ये चारों कोई सी एक संख्या होने वाली, मान लो मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 150, 150 का 50% बताओ, 10% 15, 50 5% कितना हो गया 75,
क्या मैं इसमें 75 जोड़ने पे क्या मेरा 150 ही बन पा रहा है? बिल्कुल बन पा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो गया। जैसे मैंने फर्स्ट लिया और वही सी हो गया। अगर आपको भैया उसको वैसे करके दिखाओ, देखो थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। देखो एक्स मान लो संख्या उसका 50%, ठीक है, 75 जोड़ने पे क्या मिलता है? वही संख्या, मतलब एक्स ही प्राप्त हो जाती है। तो इसको सोल्व कर लो, जीरो जीरो कट गई, ठीक है, 1/2 हो गया, ठीक है। तो एक्स अपॉन 2 प्लस 75 बराबर किसके? एक्स के। 1 ले लो, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 2, ये कितना आ गया? एक्स प्लस 150 बराबर क्या हो गया? एक्स। अब 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो गया? एक्स प्लस 150 बराबर 2x, ठीक है। एक एक्स प्लस का जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 150। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे सही लगे वैसे कर लो, बाय ऑप्शन अच्छा रहता है। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 20% कम है। इसमें ट्रिक बताऊंगा आपको। जो ये से दिख रहा है ना आपको, से इसका बहुत बड़ा पार्ट है। बोल रहा है ए की आय बी से 20% कम है। आप ए और बी लिख लो, ठीक है। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। जिसके साथ भी से लगा हुआ है वो हमेशा नीचे वाला होगा। से किसके साथ लगा हुआ है? बी के साथ। तो नीचे वाला क्या है? बी। अगर कम है तो एक, ये जो है ना एक, इसको कम करके ए में लिख दो, हो गया, बिल्कुल लिख दिया ये वैल्यू। तो बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो अब देखो ए किसके साथ, अब देखो से किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ लगा हुआ है ना। तो नीचे कौन आएगा? ए आएगा। बोल रहे कितने परसेंट, कितना अधिक है? अधिक कितना है? देखो एक अधिक है ये, और गुना में 100, कितना आ गया? 25%। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होगा। जब भी कम ज्यादा ऐसे आ जाए तो हमेशा से पे ध्यान रखना, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको याद रखना, परसेंटेज में इतना ही बस ऊपर। अब देखो एक चीज और मुझे बताना, देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। बोलेगा कोई वैल्यू है ना 20% इंक्रीज कर गई, ठीक है, तो आप बना दोगे कोई वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कोई चीज आपके पास 5 है, इंक्रीज कर गई, तो 1 जोड़ दो 6 हो गई, ठीक है। बोलेगा ऐसे ही अगले साल भी हुआ, तो अगले साल भी 5 और 6 हो गई, ठीक है। बोलेगा अब वैल्यू हो गई आपके पास, अब आपके पास वैल्यू हो गई 36,000 रुपए। अब जो हो गई 36,000 रुपए, तो पहले कितनी थी? तो इस 36 को बराबर कर देना इस 36 के, कितना आ गया? 1,000 आ गया। बोलेगा पहले कितनी है? तो 25 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया? 25,000। बस कम ज्यादा वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी कर सकते हो इसी से। ऐसे ही पॉपुलेशन वाला देगा, उसमें भी ऐसे बोल देगा कि पहले साल इतने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, दूसरे साल कमी हो गई। तो आपको इस तरह करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैं उम्मीद है मैंने अच्छी तरह समझाया होगा शायद रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। क्योंकि कम समय है इसलिए मेरे को जो जो क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो बहुत आएगा, आपका प्रॉफिट लॉस ये डिस्काउंट से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।